Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing our part 2 of the chapter acid, bases and salts. So as you know, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स की, व्हाट इज द आयनाइजेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आज के सेशन में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. 50% चैप्टर आज खत्म कर देंगे हम. सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स और बेल आइकन को ज़रूर दबाना सो दैट यू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. सेशन आउटलाइन एज यू नो, आज हम दो टॉपिक्स करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज जहाँ पे हम रिएक्शंस मेजरली बात करेंगे एंड सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीएच स्केल. ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द पीएच scale. Okay, so let's start with doing our reactions. So पहले क्या है, हमको metals, not metals, sorry, acid और bases के reactions देखने हैं with both अलग अलग categories के साथ. ठीक है. So सबसे पहला आता है reaction with metals. जब acid और metals साथ में react करते हैं, so they form salt. metal salt बनता है, जो भी metal का होता है वो salt बन जाएगा and hydrogen gas is exerted. ठीक है. सो अब व्हाट आर दी अदर सिचुएशन. अब देखो, मेजर थिंग हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हीट भी एवॉल्व होती है. दैट मीन्स दैट रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड मेटल इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाईली डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. सो लेट अस डू एग्जाम्पल्स. हर उसके स्टेटमेंट के बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं. ठीक है. सो लेट अस टेक जिंक, एक मेटल है, प्लस एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बना देगा जिंक क्लोराइड, एक मेटल सॉल्ट. जिंक ZnCl2 जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है, प्लस हमारा रिलीज होगी गैस प्लस आर. डेल्टा मीन्स हीट. सो इसमें क्या हो रहा है, ये ZnCl2 जिंक क्लोराइड इज आर मेटल सॉल्ट. ये मेटल का सॉल्ट है. ठीक है, मेटल का सॉल्ट है. और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, यू कैन से इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल. सो इट इज एक्सोथर्मिक एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट बोथ. ओके. सो जो भी ज़्यादातर मेटल्स अबाव H, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जो जो मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सो वो सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे विद एसिड्स. टॉकिंग अबाउट बेसिस, सो बेसिस प्लस मेटल्स भी अगेन सेम चीज ही हमको प्रोवाइड करेगा. लेट अस टेक एग्जांपल्स. सबसे पहला एग्जांपल, लेट्स से जिंक मेटल प्लस अ बेस NaOH. अब ये क्या देगा, हमको चाहिए अभी एक सॉल्ट. ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है. इट विल फॉर्म Na2 ZnO2 plus hydrogen gas is evolved. Okay, and second reaction I'll tell you. Second reaction, aluminium plus, let us take same base only ले लेते हैं, NaOH. ये क्या देगा अभी, ये देगा Na. ठीक है, AlO2 plus H2. Okay, now let's I'll take a different color and explain now. So देखो अब क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे Na2ZnO2 that is known as sodium zincate. What is it? It is known as your sodium zincate. ये एक सॉल्ट होता है. ओके, सोडियम जिंकेट. सिमिलरली NaAlO2 क्या होगा, सोडियम, it becomes a sodium aluminate. It becomes a sodium aluminate. Okay, it's very weird names but हाँ ये आपके हैं. अब देखो जिंक और एल्यूमिनियम ही क्यों लिए, बिकॉज ये दोनों एसिड्स, ये दोनों जो मेटल्स हैं, these both are amphoteric in nature. What are they? They are amphoteric in nature. Amphoteric means they can react with acids. ओके, एसिड और बेसिस के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं. तो जिंक और एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिस के साथ भी. सो दे आर एम्फोथेरिक इन नेचर. ओके, नाउ नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट इज मेटल रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को हम कंसिडरेशन में लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ देगा सॉल्ट CO2 और
H2O प्रोड्यूस करेगा. सो लेट अस कम बैक. सो एज आई सेड, पहले हम कोई भी बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट लेंगे. सो लेट अस टेक कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस हमको कोई एसिड लेना है तो ले लेते हैं हमारा फेमस HCl. तो पहले क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा. हमेशा सॉल्ट के अंदर क्लोराइड होगा फॉर एसिड. सो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया. उसके बाद होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा. सो दैट बिकम्स योर रिएक्शन. सो अब बात करें बेसिस की. सो बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, bases do not react with your metal because ये जो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स होते they themselves are bases only, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे. ओके, सो अब देखो और रिएक्शंस थोड़े देखते हैं. लेट अस टेक NaHCO3 बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या देगा, एक सॉल्ट बनेगा. पहले कौन सा, हमारा फेमस NaCl प्लस CO2 प्लस H2O. सिमिलरली Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, अगेन हमको सेम प्रोडक्ट्स देगा. NaCl प्लस CO2 प्लस H2O. बस क्वांटिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज यू विल बैलेंस ओवर हियर. ऑलराइट, अब एक स्पेशल रिएक्शन देखते हैं. लेट अस सी एन स्पेशल रिएक्शन. अब लुक ओवर हियर. CaCO3, okay, sorry, not CaCO3, wait, not CaCO3. Let us take, यहाँ पे हमने क्या देखा, we saw about our metal carbonates and bicarbonates, isn't it? So देखो, अब when we are talking about that, so एक हम लोग लेते हैं the lime water test. Calcium hydroxide plus carbon dioxide gives me calcium carbonate plus water. ये कैल्शियम कार्बोनेट याद होगा. सो दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, हमने केमिकल रिएक्शंस में किया हुआ है. एंड वाटर इज प्रोड्यूस. सो यह क्या होता है, व्हेन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पास्ड लाइम वाटर के थ्रू, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हम लोग एयर ब्लो करेंगे CO2. सो CaCO3 एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, मिल्की सोल्यूशन बन जाएगा. दैट इज नोन एज योर लाइम वाटर टेस्ट. ओके, अब इसके बाद क्या होगा, CaCO3 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं. जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी सो इट विल फॉर्म, चलो प्लस वाटर बेस ऑल्सो देयर. हाँ, सो जब इसको फॉर्म करेंगे तो बन जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस. ठीक है, सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा. सो इफ एक्सेस ऑफ CO2 is pass through the milky solution will go away and it will become as calcium बाइकार्बोनेट. ओके, अब आते हैं हमारे प्यारे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे मोस्टली हम लोग सॉल्ट के लिए इसको यूज़ करते हैं फॉर द सॉल्ट प्रोडक्शन. सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए वी यूज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बेस और एसिड को साथ में लेते हैं. सो व्हेन बेस एंड एसिड आर फॉर्म, अ सॉल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड प्लस वाटर एंड हीट. ओके, सो हम एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे. ओके, सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एसिड HCl, एक फेमस बेस NaOH. आपको कम से कम 5 या 6 एसिड और बेसिस आने चाहिए. सो दैट विल फॉर्म अ सॉल्ट NaCl प्लस वाटर एंड प्लस हीट. दैट मीन्स इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट प्रोड्यूस हो रही है. सो इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, राइट. सिमिलरली हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस प्लस नाइट्रिक एसिड. अब इसमें कौन सा सॉल्ट बनेगा, इसमें NaCl नहीं बनेगा, इसमें बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस heat, exothermic in nature, right? So that will be a neutralization reaction जहाँ पे हम majorly salt formation से हम related करते हैं.
नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स कब रिएक्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड एच। मेटल के ऑक्साइड्स होंगे जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइक दैट। ओके, सो देखो यहाँ पे लेट्स टेक आर कॉपर ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हमको लेना है एक एसिड, सो HCl। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक सॉल्ट मिलेगा, कॉपर क्लोराइड मिलेगा हमको, बिकॉज उसका सॉल्ट मिलेगा हमको, किसका? मेटल सॉल्ट मिलेगा, अलॉन्ग विद वाटर विल बी फॉर्म। इसके कलर्स याद रख लो, ये ब्लैक कलर का होता है एंड द सॉल्ट इज ग्रीन इन कलर। ओके, ये कलर चेंज होता है। अब मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। वो बेसिक इन नेचर होते हैं तो एसिड्स उनसे बेसिस उनसे रिएक्ट नहीं करते, बेस कुछ नहीं बनाएगा, सो दैट्स वाई। अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मतलब सिर्फ बेस उनसे रिएक्ट कर पाएंगे, एसिड्स नहीं। सो दैट मीन्स लेट अस टेक अ नॉन मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, प्लस नॉट नॉन मेटल, बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। सो क्या बनाएगा? सॉल्ट, calcium carbonate plus H2O is formed over here, which is again used in lime water test. As I said, non-metal acidic nature होते हैं तो acid उनके साथ react नहीं करते. So through this we have completed with our chemical properties. Coming towards the pH scale. Okay, अभी हम discuss करने वाले हैं about the pH scale. pH स्केल क्या है? बेसिकली pH स्केल एक स्केल होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर दिस थिंग, योर एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल. सो स्केल विच इज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, बिकॉज यू सी H3O प्लस OH माइनस कॉमन क्या है? HH दोनों में ही होगा, राइट? O भी है बट वी टेक हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को ढूंढने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं. pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 to 14. 0 मतलब बहुत हाईली एसिडिक होता है और 8 से 14 वेरी अल्कलाइन होता है. मतलब 7 क्या हुआ? 7 मीन्स न्यूट्रल. आई विल टेल यू, pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर स्केल होती है. ओके, अब एक सिंपल सा सोल्यूशन भी आता है, पेपर भी आता है. जो पेपर होता है वो एक ऐसे येलो स्ट्रिप होती है. जब भी आप उसको कोई भी सोल्यूशन में डिप करोगे सो इट विल चेंज द कलर, और फिर आप मैच कर सकते हो कौन से कलर पे. ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन मीन्स pH वैल्यू विल बी कम. ओके, सो लुक ओवर हियर, ऐसा कुछ होता है. ऐसे इतने सारे कलर्स के नहीं आते, कलर अपने आप चेंज होता है. सो अगर बहुत अल्कलाइन सोल्यूशन है तो ऐसा डार्क वायलेट हो जाएगा. अगर बहुत एसिडिक है, जैसे HCl हो गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन के लिए, सो एकदम रेड कलर आ जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर कि जो pH की वैल्यू थे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रोजन आयंस. अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है तो pH कम होगा. pH कम है मतलब हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे. pH की वैल्यू ज़्यादा तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे. Alright, so they are inversely proportional. As I said last class में भी concentration ढूंढ रहे हैं कितने हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल आयंस है, बिकॉज ऑफ दैट. एज पर NCERT देखो, जब 0, 1, 2 इस पे सबसे हाई अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस होते हैं, एंड बिकॉज ये पूरा एसिडिक रीजन होता है. और उसके बाद 8 से लेके 14 तक OH माइनस हो जाता है, बिकॉज डिक्रीज होते जा रहे हाइड्रोजन के आयंस. ओके, सो दैट इज वाई योर दिस सेक्शन इज योर एसिडिक सेक्शन और ये हो जाता है बेसिक सेक्शन. ठीक है, अब उनका सेग्रीगेशन देखते हैं. लुक ओवर योर. सो एज पर सेग्रीगेशन वी हैव 0 to 7. जब आपका फर्स्ट 0 to 7 होता है आपके acidic. Okay, look over here, as you can see. Okay, oh no, what happened? हाँ, तो 0 to 7 becomes your acidic in nature. ठीक है, देखो 0 to 7 सारे के सारे acidic होंगे, नॉट इंक्लूडिंग 7 इंक्लूडेड नहीं है. 0, 1 मतलब वेरी वेरी हाईली एसिडिक होते हैं वो. ठीक है, अब 7 एग्जैक्ट 7 होता है न्यूट्रल.
न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, दैट मीन्स H2O, वाटर। ओके, न्यूट्रल। उसके बाद आते हैं हम 7 से 14 पे या 8 से 14 पे, दैट इज योर बेसिक। अब 14 मतलब हाई, मतलब वेरी अल्कलाइन सोल्यूशन है वो, ठीक है। सो दैट इज योर सेग्रीगेशन। ओके, अब 0 to 1 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, 8 to 9 वीक बेसिस होते हैं, है ना। फिर समझ लो 5 से के वीक एसिड होते हैं, देन 15 16 सॉरी, नो नो there's no 15 16, 13 14 ये वेरी अल्कलाइन होते हैं। अब हम देखते हैं, ओके स्लाइड ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम लोग पढ़ते हैं अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ पीएच। पीएच स्केल के एप्लीकेशन क्यों हम पढ़े, क्या फायदा है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अबाउट द ह्यूमन बॉडी। So students, you will be scared to know that, not scared as in you will be shocked to know that human body भी pH के अकॉर्डिंग है। क्या हमारी बॉडी एसिडिक है या बेसिक है? The thing is our body works between 7 to 7.8, 7 to 7.8 के बीच का pH होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट आता है टूथ डीके। टूथ डीके मतलब दांत खराब होना। योर टूथ डीके ऑल्सो इस सिचुएशन जहाँ पे आपके टीथ खराब हो जाए। कैसे होंगे ये टीथ, देखो 0 to 1 एसिडिक होता है, 13 to 14 हाईली बेसिक होता है। सो टूथ डीके होता है व्हेन योर टूथ की पीएच वैल्यू, जो पीएच वैल्यू है वो घट जाती है 5.5 से नीचे, 5.5 से नीचे चली जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। सो दैट इज योर टूथ डीके। तो इसलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्या है, टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। सो पीएच को न्यूट्रल करने के लिए हम टूथपेस्ट, फ्लोरीन वो सब अप्लाई करते हैं दांतों में, बिकॉज दैट इज योर बेसिक सब्सटेंस है वो, ठीक है। सिमिलरली एंटासिड्स, एंटासिड्स फॉर योर एसिडिटी एंड ऑल। एंड बाइट के लिए, जब एंड बाइट होता है सो इट प्रोड्यूसेस योर दिस थिंग, आपका कौन सा फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस, मेथनोइक एसिड, ठीक है। सो दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ पीएच। अगर आपके ऊपर अगर देखो लेट्स से योर मेथनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, राइट, मेथनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एंट बाइट, एंट काटती है तो मेथनोइक एसिड, अगर उसके हम बेकिंग पाउडर लगा दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो बेस लग गया उस पर, सो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज करते हैं, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज करते हैं। So with that we have completed with our today's session. So thank you so much for watching students. अगला सेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा जहाँ पे हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। So make sure to like this video, share video, फिर सब्सक्राइब टू चैनल और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना and turn on the notifications. So as I said, I'll be seeing you in the next video studying about salts. So till then, take care and goodbye.